कारण सुना रहा हूं। धरती में जब तक अत्याचार, पापाचार, अनाचार नहीं होता तब तक भगवान धरती में अवतार नहीं लेते। तो अब निशाचर लोग कैसे धरती में आए, ये सब प्रसंग भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर में एनसीआर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर नाम का जिला है। उसका सेक्टर 1, उसमें बिसरख गांव है। बिसरख गांव में बिस्रवा नाम के गांव देहात में उनको बिसरखवा नाम से लोग जानते थे। अब लोग बिसरखवा कहते थे, इसीलिए गांव का नाम भी बिसरख हो गया। उस गांव में महाराज बिस्रवा जी रहते थे। अब निशाचरों को लगा कि देवताओं पर विजय कैसे प्राप्त करें, तो एक निशाचर ने अपनी कन्या केसकी को बिस्रवा के पास भेज दिया सेवा करने के लिए कि जब पंडित जी प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांग लेना कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं, और जब बिस्रवा और तुम्हारे गर्भ से कोई बेटा हमें मिल जाएगा तो ऐसा बलवान, ऐसा विद्वान पुत्र प्राप्त करके हम उसके ऊपर रक्ष संस्कृति का आविष्कार करेंगे। उसको इतना भयानक राक्षस बनाएंगे कि वो समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लेगा। ऐसा ही किया केसकी ने। बिस्रवा को प्रसन्न करके उनके साथ विवाह कर लिया और उसके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, ताड़का, मारीच, ऐसे अनेकानेक दुष्ट राक्षस पैदा हुए और गांव में अत्याचार मचाने लगे। जिस किसी का बेटा अकेले मिल जाए उसको कहीं कुएं में फेंक दें, कहीं तालाब में डुबो के मार दें, खेल खेल में हत्या कर दें। जब उनके माता पिता परिवार वाले पिताजी बिस्रवा के पास उलाहना लेके पहुंचे तो पुत्रों की माता केतकी अपने पुत्रों का पक्ष लेके अपने ही पति बिस्रवा से लड़ जाए, झगड़ जाए। एक दिन जब ब्राह्मण देवता ज्यादा आवेश में आ गए, दुखी हो गए अपने ही बेटे और बेटियों से, तो उन्होंने पत्नी सहित बच्चों को मायके भेज दिया। अब वो जाकर के अपने नाना के पास रहने लगे, मालवंत के पास। अब नाना ने सारे अपने नाती नातनों को, पोते पोतियों को ऐसे पढ़ाया लिखाया कि अब वो ब्राह्मण भी नहीं बचे, सब राक्षस हो गए। तपस्या करने के लिए चले गए। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, लंकनी, इन सब ने इतनी घोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए पहुंचे। रावण से कहने लगे वरदान मांगो। रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरे न मारे, नर वानर जात दुई बारे। हम किसी के मारे से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान हमने किसी को नहीं दिया, किसी न किसी के हाथों तो मरो। तो बोले वानर और नर, इन दोनों को छोड़कर हम सब पर विजय प्राप्त कर लें। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दिया। रावण को लगा कि जब तीनों लोकों में हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो साधारण मनुष्य और वानर, ये तो हमारा भोजन है, हम तो इनको कच्चा ही चबा जाएंगे, ये लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते। ब्रह्मा जी जब कुंभकर्ण के पास पहुंचे तो उसका विशाल बदन देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा
कि यदि ये हमसे वरदान प्राप्त कर लेगा तो एक दिन में हम जितनी सृष्टि बनाएंगे ये एक ही समय में सबका भोजन कर जाएगा। इसलिए सरस्वती को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि तुम कुंभकर्ण की जिह्वा में बैठ जाओ। अब कुंभकर्ण से कहते हैं कि पुत्र आंखें खोलो, देखो हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं, हमसे वरदान प्राप्त करो। कुंभकर्ण ने पहले प्रणाम किया और मांगना चाहता था इंद्रासन, लेकिन मांग लिया निंद्रासन। 6 महीने सोता रहूं ऐसा वरदान मांग लिया। 1 दिन जगूं और 6 महीने सोऊं। एवमस्तु जब कह दिया ब्रह्मा जी ने तो उसको लगा कि हमसे तो गलती हो गई, तो हाथ जोड़ के कहने लगा कि महाराज क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई, ये वरदान नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब दूसरा वरदान मांगना है तो फिर से भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। हम मना नहीं करते देने के लिए, अपने तो यही काम है, जो भी जब तब व्रत करेगा तो उसको उसका फल देना ही पड़ेगा। ये अपना संविधान है, ये अपना कानून है। हम ये नहीं देखते कि तुम नर हो, मनुष्य हो, देवता हो कि राक्षस हो, कीड़े हो कि मकोड़े हो। जब तप व्रत करोगे तो उसका फल देना ही पड़ेगा। अब बेचारा कुंभकर्ण क्या करता, उसको जम्हाई आने लगी, वो सोने के लिए चल दिया। विभीषण के पास पहुंच करके ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र विभीषण तुम भी हमसे वरदान प्राप्त कर लो। तो विभीषण ने भगवान के चरणों की विमल भक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा और जाते जाते लंकनी को भी वरदान दे गए। उसने कहा कि मैं मुक्ति चाहती हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जब कोई वानर आकर के तुम्हारे मुख में जोर से प्रहार करेगा और तुम मूर्छित हो जाओगी, तब तुम जान जाना कि धरती से निशाचर विहीन होने वाले हैं, तब तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। इस तरह से ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले जाते हैं। अब देखिए राक्षस लोग वरदान प्राप्त करके अभिमानी हो गए। रावण ने अपनी सौतेली माता के जो बेटा हुआ कुबेर, उससे लंका छीन ली, उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया और स्वयं राजगद्दी में बैठ गया। वैसे तो रावण उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुआ था। ये बात शायद आप लोगों को पहली बार ही कोई बता रहा होगा, और शायद पता भी हो तो अच्छी बात है। राज उसने लंका में जाके किया। गाजियाबाद में दूधेश्वर मठ है, जहां रोज भजन करने के लिए वो जाता था, और दूधेश्वर मठ से अखाड़ा परिषद के साधुओं ने उसको ज्ञान बता दिया। और ज्ञान जब मिला तो वो खैट पर्वत में, हिमालय की तलहटी में उत्तराखंड में खैट पर्वत है, वहां पे रावण ने तपस्या किया था और वहां से वरदान प्राप्त करके सीधा लंका में जाके सिंहासन में बैठ गया। सब कुछ छीन लिया कुबेर से और तीनों लोकों में दिग्विजय यात्रा निकाली। कई जगह पराजित भी हुआ, जैसे सहस्त्राबाहु अर्जुन के यहाँ पराजित हो गया, जैसे महाराज बलि के पुत्र बाणासुर बचपन में उसने घुड़शाला में ही बांध के डाल दिया था रावण को। एक बार तो शास्त्रार्थ में योगी राज जनक के यहाँ विदुषी महिलाओं ने रावण को पराजित कर दिया, तो दिग्विजय यात्रा सफल न हुई। तो उसने विवाह किया मंदोदरी के साथ। अब मंदोदरी के जो बड़ा बेटा हुआ, तो जब वो पैदा हुआ तो बादलों में गर्जना हुई, इसीलिए उसका नाम मेघनाद
घननाद, ये नाम रख दिया गया। उसने भी बड़ी घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त करके इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। बंदी बना के ले आया देवराज इंद्र को। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को छुटाया और बदले में ब्रह्म शक्ति दे दी। इंद्रजीत नाम भी दे दिया मेघनाद को। ब्रह्म शक्ति का प्रयोग यदि किसी पर कर दिया जाएगा तो प्रातः काल सूर्य की पहली किरण निकलते ही फिर भगवान क्यों न हो कोई उपचार नहीं, ऐसा वरदान दिया, ब्रह्म शक्ति प्रदान कर दी। इंद्रजीत मेघनाद को लगा कि भाई नाम भी मिल रहा है, शक्ति भी मिल रही है, देवराज इंद्र जब फिर से हमारा विरोध करेगा तो हम फिर से बंदी बना लेंगे। अब रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया, कहते हैं यमराज को तो उसने पार्टी में ही बांध लिया और पवन देव झाड़ू लगाने लगे, देवी देवता वहां सेवा शुश्रूषा करने लगे। ऐसा अत्याचार पापाचार देख करके धरती व्याकुल हो गई। धरती ने गाय का वेश बनाया और गाय का वेश बना करके ब्रह्मा जी के समीप देवताओं के साथ मिलकर के पूछने लगी कि क्या हमारा रसातल में जाने का समय आ गया है, क्या हमारा अब नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं हमारी पोथी में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं है, अभी तो शुरुआत है। भगवान ने हमको आश्वासन दिया था कि जब जब ऐसी कोई विपत्ति परिस्थिति बनेगी तो हम धरती में अवतार लेंगे। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती मैं भी उसी सभा में था। लोगों ने परामर्श बनाया कि भगवान से मिलने चलें, कहाँ चलें, वैकुंठ चलें, गोलोक चलें, क्षीर सागर चलें, कहाँ चलें। तो सब लोग अपना अपना परामर्श दे रहे थे। उस समय भगवान शंकर ने भी अपना परामर्श सुनाया। भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान कहाँ नहीं है? क्या यहाँ जेवराहा में नहीं है? अरे भगवान तो कण कण में है, पर उनको प्रकट करने के लिए हमारे तुम्हारे हृदय में प्रेम तो होना चाहिए। और जब प्रेम उतना प्रकट हो जाएगा तो भगवान अभी प्रकट हो जाएंगे। तो सब देवी देवता मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगते हैं, वंदना करने लगते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद जय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। विगत
कोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। वासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। समस्त देवी देवता माता धरती के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी भगवान शंकर अनेकों प्रकार से भगवान को मनाते हैं। प्रभु आप सारे भक्तों की, गाय की, देवता की, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं। आप हम पर दया करें प्रभु, कुछ आश्वासन दें, प्रकट हों, हमें दर्शन दें। तो विनती को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी करते हैं। आकाशवाणी में भगवान कहते हैं कि आप लोग दुखी न हो, चिंतित न हो। कुछ दिन के पश्चात मैं धरती में अंशों सहित अवतार लेने वाला हूँ। 4 अंशों में अयोध्या में कौशल्या दशरथ के भवन में प्रकट होऊंगा। अकेले नहीं आऊंगा, मेरी अर्धांगिनी महामाया जानकी जी भी मेरे साथ अवतार लेंगी। तब मैं आकर के धरती का सारा भार मिटा दूंगा। धरती माता को आश्वासन देते हैं। अब आप लोगों को जो स्तुति बनती है ना, वही स्तुति हम सुना रहे हैं। तो आप लोग प्रयास करना। ये स्तुति तो आप लोगों को सबको बनती नहीं, ताली भर बजा रहे हैं आप लोग। अब हम एक ऐसी स्तुति सुना रहे हैं जो शायद छोटे छोटे बच्चों को भी बनती है, आपको भी बनती होगी। तो आप सब लोग स्तुति करें। और भगवान ने सबको आश्वासन दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए। कल भगवान प्रकट होंगे तो कल आप लोग सभी अपने अपने घर से, वैसे तो जब कोई अनुष्ठान में, कथा कार्यक्रम में जाते हैं तो एक नारियल लेकर के जाना पड़ता है। नारियल अंडज, पिंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, इन सब सृष्टियों से अलग है। ये कौन सी सृष्टि है? ये जरायुज उत्पत्ति है। विश्वामित्र जी ने एक बार ब्रह्मा जी से विरोध करके नई सृष्टि का निर्माण किया था। तो जैसे जैसे तुमने शरीर पाया, इसमें भी 3 परत हैं। एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक ये स्थूल शरीर। ऐसे ही नारियल में भी 3 परत होते हैं। एक तो कारण शरीर, बीज होता है उसमें, और फिर उसके बाद वो गरी गोला होता है, वो दूसरा सूक्ष्म शरीर, और उसके बाहर एक पुरुत लगी होती है जिसको हम तुम फोड़ देते हैं, वो स्थूल है। उसमें भी आंखें, नेत्र, वो सब कुछ बना होता है। उसमें भी बाल होते हैं, चोटी शाखाएं होती हैं, और हमारे तुम्हारे भी हैं। तो इस तरह से मानो देवी देवता के समीप पहुंचने पर सबसे पहला संकल्प करते समय नारियल की जरूरत जरूर पड़ती है। ये नारियल इस बात का गवाह है कि हम तुम बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। इसलिए सब लोग जब घर से चला करो तो एक एक नारियल लेकर के, जिनके पास असुविधा है, भगवान ने उस लायक नहीं बनाया है,
तो उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो अक्षत पुष्प ही चढ़ा दिया करें। भगवान उनको उस लायक बनावे कि नारियल खरीदने के पैसे उनको प्राप्त हो सकें, है ना। तो सब लोग स्तुति करें और फिर उसके पश्चात आरती करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख करो, कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छविनो, नील नीरद सुंदरम। कंठपीठ मानहु तड़ित रुचि रुचि, नौमि जनक सुताभरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। भज दीन बंधु दिनेश दानो, दैत्य वंश निकंदनो। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदन। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो, उदारो अंग विभूषण। भुज सर चाप धर संग्राम, जित घर दूषण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनोरंजन। कंज निवास पुरुखा, मादि खल दल दंजना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाकवि श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। महामाया जगज्जननी मैया की जय हो। सतचंडी महायज्ञ की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। समस्त संतों की जय हो। समस्त भक्तों की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। समस्त ग्रामवासियों की जय हो। समस्त क्षेत्रवासियों की जय हो। जय जय श्री राधे। जय श्याम। ज्वाला देवी नमोस्तुते, ज्वाला मालिन्यै नमः,
रत्नेश्वर्यै नमः। ॐ चंद्रमा मनसो जातरथो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखा आचार्य जी, अग्निरजायत। सामने नीलकंठ भगवान अभी भी बैठ के देखो सुन रहे हैं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो, तन मन वारो तो पे तन मन वारो, तन मन वारो तो पे तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, दूर से ना कनक देखें, सिंहासन पास में आ जाओ। राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदनो जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, छिन छिन पल यह रूप निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भागे शोभित जग जननी, वाम भागे शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत्यांजन, चरण विराजत है सुत अंजनी, प्रभु पंकज नानेक विसारो, प्रभु पंकज नामेक विसारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हरि बोल। श्यामल तनो पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि जन जन मन मोहे, सुंदरता पर सर्वस वारो, सुंदरता पर सर्वस वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो, तन मन वारो तो पे तन मन वारो, तन मन वारो तो पे तन मन वारो। हे
राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये हमारे बोलिए राजा राम त्यागी जी महाराज आ रहे हैं, जय। देखो उनको भी आरती दे देना। बड़े त्यागी जी महाराज आ रहे हैं।